नमस्कार। आज हैं हम खैर के बहुचर्चित लोकप्रिय नगर पालिका अध्यक्ष संजय शर्मा जी के साथ। शर्मा जी, आपका हमारे इस अभियान में स्वागत है। आपको अवगत करा दूं कि यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर केदलपुर गांव पर इच्छा पूर्ति के नाम से एक मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके संचालक राजेंद्र देव महाराज जी ने 2600 वर्ष के बाद में एक दर्शन शास्त्र, इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र के नाम से लिखा है, जो 1100 पेज पर अंकित है। इससे पहले जैन धर्म दर्शन शास्त्र और बौद्ध धर्म दर्शन शास्त्र लिखे गए थे, और अब तक विश्व का यह सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है जो महाराज जी ने लिखा है। और महाराज जी अपने अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में जो बुद्धिजीवी लोकप्रिय लोग हैं, उनसे अपने दर्शन शास्त्र के कुछ सवालों, दर्शन शास्त्र से संबंधित कुछ सवाल करते हैं और उनके खुले शब्दों में विचार जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ने इस प्रोग्राम में आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। चेयरमैन साहब, जब मनुष्य सुबह जगता है, कोई भी साधारण नागरिक, तो उसके जो जगने उठने का कारण है, महाराज जी के अनुसार तो यह है कि आदतन जगता है, या जिम्मेदारी के कारण, या किसी इच्छा के कारण, या संज्ञान में नहीं है। कारण क्या है? आपकी निजी राय क्या है इस पर? मेरी इस बारे में निजी राय यही है कि आपने जो तीनों वाक्य जो सवाल पूछा है, उसके आपने उदाहरण भी दिए हैं, ये तीनों एक से ही संबंधित हैं। जिसका मेन पॉइंट है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी आदमी की आदत भी बना देती है और उसकी इच्छा भी बना देती है। तो मेरा तो यही पॉइंट व्यू है कि जिम्मेदारी ही आदमी को जगाती है और जिम्मेदारी ही आदमी को सुलाती है। अच्छा, अगर किसी मनुष्य के जीवन में सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए तो वो जीवित तो रहता है? क्या सही मायने में वो जिंदा रह पाता है? क्या बिना इच्छाओं के जी पाना मुश्किल है या आसान है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक कोई लक्ष्य ना हो, कोई एम ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो जीवन का तो मैं नहीं मानता कि कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमें मालूम है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं नगर पालिका में सभासद बना तो मेरी इच्छा थी कि मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनूं और चेयरमैन बन के और बड़ी सेवा करूं। फिर मेरी इच्छा जागृत हुई कि अगर मैं चेयरमैन बन के सेवा कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं क्षेत्र की भी कभी सेवा करूं। तो मैं अपने ऊपर इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है, बच्चा जब हाई स्कूल इंटर करता है तो उसकी इच्छा जागृत होती है, मैं फलाना कर लूं, कोर्स ढिकाना कर लूं। इच्छा से ही उसका मनोबल बढ़ता है, इच्छा से ही सारे काम होते हैं। जब आदमी का कोई उद्देश्य नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आदमी का कोई पॉइंट व्यू बनेगा। कोई यदि कोई इच्छा नहीं होगी तो उसका सृजन विकास संभव नहीं है। जी। क्या आपने कभी अपने जानकारी में आसपास क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति देखा है कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? मेरी निगाह में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। और जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जैसे साधु संत महाराज हैं, उनकी भी इच्छा है कि भगवान का भजन वो जैसे 10 घंटे कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं 15 घंटे करूं, मैं 20 घंटे करूं, मैं और अत्यधिक सेवा करूं। तो मेरी निगाह में तो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो और उसकी अब इस समय कोई इच्छा ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों और फिर भी वो अपने आप में परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। क्या आपको लगता है कि विश्व में कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हों, पूरी हो गई हों? ऐसा तो कोई इंसान नहीं। अगर ऐसा इंसान अगर मिल जाए तो वो भगवान के रूप में देखा जाएगा, जिसकी कोई इच्छा ना हो। क्योंकि मेरी निगाह में तो हर आदमी की इच्छा होती है और सभी लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी कोई इच्छा ना हो। मानता हूं कि बहुत आदमियों की इच्छा एक उम्र पे आने पर कम हो जाती है, पर वो कहीं ना कहीं भक्ति में भी लीन हो जाते हैं। परिवार की रहती है कि मेरा, जैसे मैं बताता हूं आपको, कोई रिटायरमेंट होता है किसी जॉब से, तो उसकी इच्छा भी खत्म नहीं होती। उसकी इच्छा में रहता है कि मेरा परिवार ये जाए, मेरा बेटा ये बने, मेरे बच्चे ये बने, मेरा ये हो, मेरा इच्छा। मुझे नहीं लगता कि जब तक आदमी इस जीवन पर, जो हमें मनुष्य रूपी जीवन मिला है, इस मनुष्य रूपी जीवन में मुझे नहीं लगता कि जो कर्म करने आए हैं उसकी इच्छा समाप्त हो जाए।
आज की जो ये दुनिया है ज़्यादातर इस चीज़ पर सर्च भी कर रही है कि इच्छा पैदा कैसे की जाए और उनको पूरा कैसे किया जाए। जी। इच्छा पैदा करना और उनको पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य बना लिया है व्यक्ति ने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आपने ऐसे अच्छे अच्छे मुझसे आज क्वेश्चन सवाल पूछे हैं, भले ही महाराज जी के द्वारा हो भले ही आपके द्वारा हो, क्योंकि ये ऐसे सवाल है, एकांतीकरण के सवाल है, इसका हम सोचनीकरण करें, मनन करें, चिंतन करें, तो हमें लगता है कि आखिर में हमें ईश्वर का ही भजन करना है। सब लोगों की एक इच्छा रहती है कि मेरा व्यापार बढ़े, मेरा ये बने, तो मेरे राय में तो यह है कि सबका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, जिस क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे ईश्वर की आराधना के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कार्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद अगले लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना भी चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन प्राय देखा गया कि मनुष्य के जीवन में अगर एक इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार आज चेयरमैन बन गए, तो दूसरी इच्छा तुरंत पैदा हो जाती है। ये तो है, पॉसिबल है भाई। आदमी सोचता है कि मैंने ये कार्य कर लिया है, मुझे दूसरे कार्य में लगना चाहिए। अगर उसकी इच्छा यही पूर्ण हो जाती है, वो सोचता है कि मुझे सारा कुछ मिल गया, तो उसका कहीं ना कहीं अंदर से मन करता है कि अब मैं ये काम नहीं करूं। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक एग्रेसिव पन होना चाहिए, इच्छा के ऊपर इच्छा भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं चेयरमैन बनने के बाद कुछ और बनूं, पर अंदर आत्मा ये कहती है कि मैं सेवा और बढ़ बढ़ चढ़ के कर सकता हूं। जैसे बच्चा सोचता है कि मैं किसी कोर्स में जाकर मैं कहीं बन गया किसी विभाग में जाकर मैं एसडीएम बनता हूं, डीएम बनता हूं, तो उसकी इच्छा भी रहती है मैं इसमें खड़ा होकर कोई ना कोई समाज के लिए, अपने किसी सबके लिए मैं कुछ ना कुछ और अच्छा करता रहूं। यदि किसी व्यक्ति की जैसे सारी इच्छा पूरी हो जाए, कि आपने चाहा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बन गए, तो क्या उसके बाद वो रुक जाता है या अंदर से टूट हो जाता है कि अब तो मेरा सारा काम पूरा हो गया? तो ऐसी में मनुष्य की स्थिति क्या होगी? इस समय अगर इच्छा पूरी मनुष्य की हो जाए, मैं तो कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जी। मैं सोचता हूं या किसी और सोचता है कि मैं यहां तक पहुंच गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, उसको फिर अपनी इच्छा के अनुरूप, इच्छा के साथ साथ भगवान की आराधना में, समाज की सेवा में लग जाना चाहिए और उसमें अपनी इच्छा और प्रबल करनी चाहिए। चलिए, ये तो यहाँ तक थी आपकी जनरल सी बातें, लेकिन अब जो महाराज जी का इच्छा शास्त्र कहना चाह रहा है, मैं आपके उस पर जवाब चाहूंगा कि जो समस्या है जिंदगी में, जो समस्या है वो इच्छा से नहीं है, बल्कि इच्छाओं को ट्यून करने से है। अगर हमें 100 रुपये में गुजारा करना है लेकिन 50 हैं, तो हमें 50 में ही समाहित होकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, महाराज जी ने बिल्कुल जो सवाल रखा है बहुत अच्छा रखा है और उसका अर्थ भी उन्होंने खुद ही बता दिया है कि इच्छाओं को, जैसे हम सोचते हैं कि आज हम 100 रुपए में हम 50 रुपए गुजारा कर लेते हैं, तो करना भी चाहिए। जितना आपकी वित्तीय व्यवस्था है उसको वित्तीय व्यवस्था को रोकते हुए उससे कम में गुजारा करना चाहिए और उस जो बचा हुआ है उसे किसी अन्य कार्य में, समाज के कार्य के लिए, ईश्वर के लिए, कहीं ना कहीं जैसे हम असहाय लोगों को देखते हैं उसमें उसको, मेरी राय तो यह है कि उसमें उसको कहीं ना कहीं समायोजित करना चाहिए। यानी कि इच्छाओं की फ्रीक्वेंसी मनुष्य को जीवन में सेट कर लेनी चाहिए कि इतना है तो इतने वॉल्यूम में हम काम चला लें, तो जीवन जी बिल्कुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल करता बिल्कुल। रहेगा। अब मैं चेयरमैन साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र है, इसमें गुरु जी ने जो सार निकाला है वो 3 शब्दों में है। मैं उन 3 शब्दों को आपको बता रहा हूँ, फिर आपकी सहमति चाहूंगा इस पर। कि दुनिया 3 चीजें ढूंढ रही है। एक ऐसा मनुष्य जिसकी इच्छा ना हो, इच्छा को पैदा करना और पूरा करने का तरीका, और एक ऐसा मनुष्य जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों। मैं क्वेश्चन बहुत कठिन है ये, क्योंकि ना तो अभी तक ऐसा कोई आदमी व्यक्ति मैंने देखा है जो पूर्ण हो 100%, कहीं ना कहीं उसकी रह जाता है, और ना अभी तक कहीं मुझे मिला है। अगर कहीं मुझे दिखता है, मिलता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसमें खोज करूंगा। वैसे गृहस्थ आश्रम के चलते तो इच्छाओं की पूर्ति होना जी असंभव सा ही है। बाकी रहे हमारे संत पुरुष, उनकी तो बात ही अलग है।
चैनल साहब, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर, पुनः आपको बता रहा हूं मैं दोबारा, प्रारंभ में भी बता दिया था कि इच्छापूर्ति धाम एदलपुर नहर के पास में स्थित है। आपको कभी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? जी मुझे हुआ है, बहुत सुंदर धाम है। अगर वहां अगर धाम में चले जाओ, चूंकि एदलपुर गांव हमारे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पर बहुत अच्छा धाम बना हुआ है। अगर हम वहां जाकर बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो एक बहुत सुंदर अनुभूति हमें प्राप्त होती है। एकांचित जगह पर हो, एक शांति के लिए, एक मेडिटेशन के लिए, एक भगवान की आराधना के लिए बहुत अच्छा धाम बना हुआ है एदलपुर में। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग धाम में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उस धाम को देखें, उसकी व्यवस्था देखें, और वहां जाने के बाद एक अलग ही हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जो महाराज राजेंद्र देव जी हैं, उनका सानिध्य कभी प्राप्त हुआ है? जी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनके पास मैं गया हूँ। उनसे मैंने चुनाव जब मेरे चल रहे थे, जब भी मैं उनसे आशीर्वाद लेके आया था, और बीच बीच में भी मैं उनसे आशीर्वाद लेने का कार्य करता रहता हूँ। मेरी एक बार पुनः आपसे अपील है कि जल्द ही इस अभियान और इंटरव्यू के बाद जल्द ही आप समय निकालें, अपने इष्ट मित्रों के साथ इच्छापूर्ति धाम पर जाएं, और मैं महाराज जी का नंबर आपको दे दूंगा, तो उनसे पूछ लें कि वो कब आपको वहां पर दर्शन जी जी होंगे। बिल्कुल। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस अभियान के तहत आपने अपने विचार रखे। मैं आपको इच्छापूर्ति धाम की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।